स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला सवाल है, बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। पहला सवाल -5 7 -1 3 2024 में पूछा गया सवाल यही है। इसमें हल मान लेना है। माना कि इसको p बराबर -5 7 और q बराबर -1 3, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ दूरी सूत्र लगा लेंगे। दूरी p q बराबर होता है वर्गमूल में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रख देंगे हम -1 माइनस x1 का मान -5 प्लस y2 का मान 3 y1 का मान 7। इसको हल कर लेंगे। ये हो गया -1, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये +5 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 इसका होल स्क्वायर। यहाँ से 5 में से -1 घट जाएगा, बचेगा 4 का वर्ग प्लस यहाँ बचा -4 इसका वर्ग। दोनों का वर्ग कर लेंगे। 4 का वर्ग 16 धन 4 का वर्ग 16 और ये 16 दूनी हो जाएगा 32। और इसे आप लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2। इस प्रकार से यहाँ पी क्यू की दूरी निकल जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है। यहाँ भी जैसे दिया हुआ है, P के निर्देशांक 4 और 6, Q के निर्देशांक 6 और 8। ये है आपके पास x1 y1 और ये है x2 y2। यहाँ P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ PQ बराबर सूत्र फिर से लगा देंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान हमारे पास में है 6 ऋण x1 का मान है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 8 माइनस y1 का मान 6 इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। 6 में से 4 गया तो 2 का वर्ग धन 8 में से 6 गया तो 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग 4 और 4 हो जाएगा 8। और इसे आप लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। इस प्रकार से P और Q के बीच की दूरी आ जाएगी 2 वर्गमूल 2 मात्रक। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है। ए और बी, यहाँ पर भी मान लो इसको कि P की निर्देशांक A और B है और Q की निर्देशांक -A और -B। यहाँ हमें P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप PQ का फॉर्मूला लगा लेंगे। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान रख दोगे आप -1 -a और x1 का मान a इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस y2 का मान -b माइनस y1 का मान b इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर -a जुड़कर हो जाएगा -2a इसका होल स्क्वायर प्लस
माइनस बी और माइनस बी जुड़कर हो जाएगा -2b। इसका भी होल स्क्वायर कर लेंगे। इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग धन 4a का वर्ग, यहाँ से 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग, और 4 2 का वर्गमूल होता है तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग धन b का वर्ग। इस प्रकार से यहाँ p q की दूरी हो जाएगी 2 वर्गमूल के अंदर a का वर्ग धन b का वर्ग। इसी प्रकार से चौथा सवाल दिया है, यहाँ पर भी इसे मान लो आप, माना कि p के निर्देशांक 0 0 है तथा q के निर्देशांक 36 और 15 है। यहाँ हमें p और q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से p q में दूरी का सूत्र लगा लेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख दो x2 का 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसे हल करने पर 36 में से 0 गया तो 36 का वर्ग हो जाएगा धन 15 का वर्ग हो जाएगा। 36 का वर्ग निकाल लेंगे यहाँ से। 36 का वर्ग हो जाएगा 1296। 1296 और 15 का वर्ग 225। इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1521, और ये होता है 39 का वर्ग। इसलिए यहाँ पी क्यू की दूरी हो जाएगी 39 मात्रक, इसको आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, बिंदु ए बी और माइनस ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लेते हैं अपन मध्य बिंदु x और y। मध्य बिंदु निकालने के लिए x और y1 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे तो पहला मध्य बिंदु जो x है इसका मान निकालने के लिए हमें a प्लस माइनस a/2 करना पड़ेगा। ये पहला बिंदु x1 हो गई और ये y1, ये हो गया x2 और ये y2। तो यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस और माइनस का गुणा करने पर हो जाएगा -a/2, और ये हो गया 0/2 मतलब 0। x के निर्देशांक 0 हो गए। इसी प्रकार से y के निर्देशांक निकालने के लिए b प्लस माइनस b/2, यहाँ इसे हल कर लेंगे तो b प्लस और माइनस का गुणा करने पर -b/2, और ये हो जाएगा 0/2 यानी 0। यहाँ पर भी आ गया तो x के निर्देशांक 0 और y के 0, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होंगे। इसी प्रकार से अगला सवाल है, बिंदु ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 -3 तथा बी के निर्देशांक दिए गए हैं। मान लेना है ए के निर्देशांक x और y है, तब क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो यहाँ पर बी के निर्देशांक आपके पास में दिए गए हैं 1 और 4। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या हो जाएगा, ये 2 बराबर x प्लस 1 को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। इसका तिरक गुणा करें तो ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो गया x धन 1। इस प्रकार से x बराबर 4 और ये प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 3। इसी प्रकार से y के लिए हमें दूसरा मध्य बिंदु दिया है यहाँ पर -3, और -3 मध्य बिंदु निकालने के लिए a और b के निर्देशांकों को जोड़ेंगे, यानी 4, यहाँ जो
बी की निर्देशांक 4 और ए का निर्देशांक आपके पास क्या है, y है। y धन 4 अपॉन क्या हो गया 2। फिर ये गुणा करेंगे तो ये -3 और 2 का गुणा करने पर हो गया -6। यहाँ बचेगा आपके y प्लस 4 और यहाँ पक्षांतर करोगे तो -4 + 4 आके -4 हो जाएगा और y बराबर -10। इस प्रकार से a के निर्देशांक 3 और -10 है। इसके बाद में दिया है प्रश्न, यदि बिंदु A 6 B 8 2 C 9 4 और D P 3 के समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो इसी क्रम में P का मान हमें ज्ञात करना है। P का मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर सबसे पहले A के निर्देशांक आपके पास में दिए गए हैं 6 1, B के निर्देशांक दिए गए हैं 8 और 2, C के निर्देशांक 9 और 4 और D के निर्देशांक दिए हैं P और 3। यहाँ पर मान निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, द्विभाजित करते हैं, इसलिए क्या करना है, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु निकालने के लिए A और C के प्रथम पदों को जोड़ेंगे, यानी 6 धन 9/2 और दूसरे पदों को जोड़ेंगे, यानी 1 धन 4/2। इसी प्रकार से BD में भी पहले को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा आपका P धन 8/2 और 2 धन 3/2। 6 और 9 15/2, 4 और 1 5/2, ये हो गया P धन 8/2 और ये हो गया 5/2। यहाँ पर तुलना करने पर आप देखते हैं हमें P का मान निकालना है, तो यहाँ से अपन पहले पदों की तुलना कर लेंगे। तो 15/2 बराबर P धन 8/2। यहाँ पर 2 से 2 कट गया और +8 इधर आके हो जाएगा -8। इस प्रकार से P का मान निकल जाएगा 7।